हर हर महादेव भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं सीमा स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि श्राद्ध नवरात्रि में माता रानी को 9 दिन कौन सा भोग लगाए जिससे माता रानी अत्यंत प्रसन्न हो। नवरात्रि पर्व पर माता रानी की आराधना के साथ ही व्रत, उपासना और पूजन का विशेष महत्व है। जिस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, उसी प्रकार 9 दिनों में माता को प्रत्येक दिन 9 विशेष भोग या प्रसाद अर्पित करने से देवी माँ सभी प्रकार की समस्याओं का नाश करती हैं। तो आइए जानते हैं कि माता रानी को 9 दिन की कौन कौन से 9 दिनों में 9 देवियों को भोग लगाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए मेरी, तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए जानते हैं माँ को कौन कौन से दिन में विशेष भोग माँ को अर्पण करा जाता है। आइए अब जानते हैं कि माता रानी को किस दिन के अनुसार भोग लगाने पर क्या लाभ मिलता है और कौन कौन सी समस्याएं दूर होती हैं। किस दिन कौन सा प्रसाद चढ़ाकर माँ को आप प्रसन्न कर सकते हैं। नवरात्रि का पहला दिन यानी माँ शैलपुत्री का दिन है। इस ही अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है तथा सभी व्याधि दूर होकर शरीर की निरोगी काया बनती है। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। इस दिन देवी माँ को शक्कर का भोग लगाने से वो प्रसन्न होती है। इस भोग को देवी के चरणों में अर्पित करने के बाद परिवार के सदस्यों में बांटने से सभी की आयु में वृद्धि होती है। इसलिए आप नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग अवश्य लगाएं। नवरात्रि का नौ दुर्गा का रूप इस दिन दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाकर ब्राह्मणों को दान करना शुभ होता है। इससे दुखों की मुक्ति होकर परम आनंद की प्राप्ति होती है। इस दिन माँ चंद्रघंटा को खीर या आइए अब जानते हैं माता रानी को चौथे दिन कौन सा भोग लगाना चाहिए। माँ दुर्गा को नवरात्रि के चौथे दिन मालपुए का भोग लगाने से वे प्रसन्न होती है। इस भोग को मंदिर के ब्राह्मण को दान करना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होने के साथ साथ निर्णय शक्ति बढ़ती है। इसलिए माता दुर्गा को नवरात्रि के चौथे दिन माँ को आप मालपुए का भोग अर्पण कर सकते हैं। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। इस दिन माँ कुष्मांडा को आप मालपुए का भोग अर्पण कर सकते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन यानी माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन माता जी को केले का नैवेद्य चढ़ाना बहुत उत्तम होता है। ऐसा करने से आपको उत्तम स्वास्थ्य निरोगी काया की प्राप्ति होती है। इस दिन स्कंद माता को केले का नैवेद्य अर्पण कर सकते हैं। नवरात्रि के 6वें दिन माता रानी माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन शहद का भोग लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस दिन शहद का भोग लगाने से मनुष्य की आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। नवरात्रि के 7वें दिन में माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ को गुड़ का भोग उस दिन लगाना चाहिए। 7वें दिन नवरात्रि को माँ को गुड़ का नैवेद्य चढ़ाएं और उसे ब्राह्मण को दान करने से शोक से मुक्ति मिलती है और आने वाले संकट से भी आपकी रक्षा होती है। आइए अब जानते हैं कि माता रानी को अष्टमी दिन क्या चढ़ानी चाहिए। नवरात्रि के 8वें दिन माता रानी को नारियल का भोग लगाए और नारियल का दान भी करे। इससे संतान संबंधी सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है और देवी माँ की कृपा प्राप्त होती है। 8वें दिन माता रानी को नारियल का भोग अर्पण करना चाहिए। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 9वीं तिथि को माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के अंतिम दिन आपको माता रानी को तिल का भोग अर्पण करना चाहिए और ब्राह्मण को इसे दान देना चाहिए। इससे मृत्यु का भय से राहत मिलती है, साथ ही अनहोनी होने की घटना से बचाव भी होता है। इसलिए माता रानी को 9 दिन तक 9 चीजों का भोग अर्पण करने से माँ अत्यंत ही प्रसन्न होती है। ये थी माँ की 9 दिनों का भोग। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ दुर्गे।